अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 8 और मैंने आपको थोड़ा सा जो एक पैन व्यू दिखाया है, ये हम पहुंच गए हैं जगलोट। जगलोट जो है वो गिलगित से बस आधे घंटे पौने घंटे के मसाफत पर है। पहले जगलोट आता है, फिर गिलगित आ जाएगा। तो रात को काफ़ी लेट मैं जागता रहा और उसके बाद फिर बिलाखिर मुझे जब आई नींद तो इतनी गहरी आई कि फिर मुझे नहीं पता चला कि हम कहाँ से गुज़रे, कब गुज़रे। अभी जब यहाँ आकर बस रुकी है जगलोट पर तो मेरी आँख खुली, तो फिर मैंने कहा कि मैं आपको सुबह बखैर भी कह दूँ और आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करूँ कि रात का जो सफ़र हमने वहाँ दासू डैम के पास से गुज़ारा वो बहुत ही तल्ख़ तजुर्बा और बहुत ही अनकम्फर्टेबल और बहुत ही हॉरिबल पैच था। उस डैम के बनने की वजह से जो सड़क का सत्यानाश हुआ है। तो एनीवे, अब हम गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल हो चुके थे रात में और अब हम थोड़ी देर में गिलगित पहुंचेंगे। यहाँ जगलोट में इस होटल में रुकने का मकसद था कि यहाँ ना करना था नाश्ता, और नाश्ता कर लिया। अंडा पराठा और चाय से मैंने लुत्फ़अंदोज़ हुआ। और पीछे पहाड़ है और ये एक होटल है, एक दो होटल हैं। एक होटल ये है और एक होटल ये है, और यहाँ रिहाइश के कमरे भी हैं। तकरीबन आधा पौना घंटा लगेगा हमें गिलगित पहुँचने में, और उसके बाद घंटा या डेढ़ गिलगित से आगे हुंज़ा। तो अभी बजे हैं 8, तो अराउंड 11-ish हम पहुँचेंगे इंशाअल्लाह हुंज़ा। तो रास्ते में यहाँ से अब मैं जा गया हूँ तो फ्रंट व्यू आपको ज़रूर दिखाऊँगा ऑल द वे अप टू हुंज़ा। तो स्टे विद मी और लेट्स रिज्यूम आवर जर्नी। बस हमारी रिवर्स हो रही है तो मैंने कहा चलते हुए भी आपको बाहर से बस दिखा देता हूँ। चलो जी, अच्छा जी, ये हम गुज़र रहे हैं जगलोट के बाज़ार से। लास्ट टाइम मैं इस यूनाइटेड होटल में रुका था, बहुत ही उम्दा होटल है ये। और यहाँ ये आर्मी का एरिया है। लॉजिस्टिशियंस ऑफ द नॉर्थ। जगलोट की एक मशहूर जगह है और आइकॉनिक जगह है, और उसकी बड़ी एक सिग्निफिकेंस भी है। एक जगह आएगी अभी, व्यू पॉइंट है वो, जंक्शन ऑफ वर्ल्ड्स 3 हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस। ये है वो जगह आइकॉनिक, जहाँ से खड़े होकर तीनों जो पहाड़ी सिलसिले हैं, काराकोरम, हिंदू कुश और हिमालयाज़, वो यहाँ से नज़र आते हैं। और यहाँ दरियाए गिलगित और दरियाए स्कर्दू जो है वो दरिया आके मिलते हैं दरियाए सिंध में और एक हो जाते हैं। इस जगह की खुसूसियत है, यहाँ मेरी एक पुरानी वीडियो है और उसमें ड्रोन से भी मैंने फुटेज बनाई थी, तो वो मैं इसका लिंक आपको दे दूँगा। हम यहाँ रुके थे और फ़ोटोग्राफी की थी। तो ये तीनों हिंदू कुश, हिमालयाज़ और काराकोरम, ये 3 पहाड़ी सिलसिले जो हैं वो यहाँ से नज़र आते हैं। और इस इलाके में जो दरिया नज़र आएंगे, उनका जो रंग है वो कितना खूबसूरत होता है, टर्कोइज़। दरिया सिंध जब तक सिंध में पहुँचता है और कराची से गुज़रता है तो पीला हो चुका होता है, बट हेयर इट इज़ टर्कोइज़ इन कलर। स्कर्दू यहाँ से 169 किलोमीटर है। ये जंक्शन है, राइट पर जो सड़क जा रही है ये स्कर्दू की तरफ जा रही है, और गिलगित के लिए काराकोरम हाईवे हम इस सीधे आ गए। गिलगित इज़ 45 किलोमीटर, हुंज़ा इज़ 130 किलोमीटर्स। स्कर्दू तक जो रोड जा रही है वो भी ज़बरदस्त है, बहुत उम्दा, बहुत अच्छी बनी रोड है। और ये गिलगित जाने वाली ये रोड, ये तो काराकोरम वो शराय रेशम है, काराकोरम हाईवे।
गिलगित से 10-11 किलोमीटर पहले पेट्रोल पंप पे रुके थे हम, तो ये आपको एक व्यू दिखाऊं। पहाड़, दरख्त, आबादी, दरिया, ब्यूटीफुल साइट। और वहाँ ऊपर पहाड़ों पर बर्फ़ भी पड़ी हुई है। I love गिलगित। और ये है जी एंट्रेंस। वेलकम टू गिलगित। गिलगित शहर में दाखिल हो गए। टाइम हो रहा है सुबह 9:30। 15-20 मिनट का यहाँ स्टॉप ओवर होगा और उसके बाद फिर आगे हमजा की तरफ रवाना हो जाएंगे। अच्छा, शहर के शुरू होते ही जो है वो यहाँ टर्मिनल है इनका कायनात का। अच्छा जी, तो ये है गिलगित का टर्मिनल बस स्टैंड, जहाँ फैसल मूवर्स भी है, मार्को पोलो भी है, नेटको भी है और कायनात का भी है। ये हमारी बस आके खड़ी हुई। यहाँ जो मुसाफिर उतरने थे वो यहाँ उतर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, हमने गिलगित टर्मिनल पर तकरीबन सारे मुसाफिरों को उतार दिया। हम सिर्फ 3-4 लोग रह गए बस में। और अब ये गिलगित से निकलकर हम हमजा की तरफ जा रहे हैं। बाज़ार है, छोटी सी पतली सी सड़क है, ट्रैफिक जैम हुआ है। दरख्तों के रंग देखें, ग्रीन, ऑरेंज, येलो। ये हम
डिस्ट्रिक्ट नगर से गुज़र रहे हैं और सिकंदराबाद इस शहर का, इस इलाके का नाम है। और ये आप देखें मौसम ख़ज़ां के मौसम में पत्तों का कलर। अच्छा दोस्तों, हम अभी पहुँचे हैं नगर डिस्ट्रिक्ट में हैं, हुंज़ा की तरफ जा रहे थे। तो अच्छा, ये कायनात की एक बस जो कल हुंज़ा से इस्लामाबाद जा रही थी उसमें हो गई ख़राबी, तो वो कल रात से यहाँ खड़ी है। तो हमारी बस में उसके लिए कुछ आया सामान, तो अब ये बस जो है हम इसमें सर नाराज़ नहीं होना। नहीं कोई मसला, गाड़ी वापस मंगवाना था तो ये कोई मसला 20 मिनट का रास्ता है। ठीक है, कोई मसला नहीं। बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो हुआ ये कि वो कायनात वालों की जो बस कल हुंज़ा से चली थी वो यहाँ पहुँचकर जो है उसमें कोई इंजन में प्रॉब्लम आ गई और वो खड़ी हो गई। तो हम जब कल चले इस्लामाबाद से तो उस गाड़ी के लिए कुछ सामान हमारी बस में रखवाया गया था, जिसको देने के लिए यहाँ हम जब पहुँचे तो कायनात वालों ने हमसे रिक्वेस्ट की कि थोड़ा सा सफ़र रह गया है इसका हुंज़ा का, तो हम फैसल मूवर्स जो पीछे बस आ रही है उसमें आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसमें आप चले जाएं, वरना इस बस को सिर्फ 4 मुसाफिर थे, उसके लिए यहाँ वापस आना पड़ता। तो कोई बात नहीं, ये फेवर और हमें कोई ज़्यादा बॉदरेशन भी नहीं होनी थी, तो थोड़ा सा सफ़र रह गया है हुंज़ा का। तो ये वजह हुई, यहाँ हम इस वक्त फैसल मूवर्स की बस में आ गए हैं जो डाइवू ब्रांड बस है। और ये बस भी कल हमारे साथ ही वहाँ इस्लामाबाद से चली थी और हुंज़ा जाएगी ये वाली बस भी। ब्रिज के ऊपर से हम गुजर रहे हैं, नीचे दरिया सतलज है या दरिया हुंज़ा है ये नहीं पता। ओके, यहाँ से जो है हम डिस्ट्रिक्ट हुंज़ा में दाखिल हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट नगर हमने पीछे छोड़ दिया और अब डिस्ट्रिक्ट हुंज़ा और थोड़ा सा ही फासला और टाइम रह गया। Ahmedabad Lake Resort is 48 kilometers from here. खुशामदीद ज़िला हुंज़ा। तो ये इस वक्त डाइवू बस में हूँ फैसल मूवर्स की, उसमें भी LCDs लगी हुई हैं, ये कूलर है, बाकी पुरानी है लेकिन वही AC वेंट्स हैं, ये रीडिंग लाइट्स हैं, ये माइक्रोफोन है, कर्टन्स उसमें ब्लू लगे हुए हैं और कैमरास लगे हुए हैं। आई डोंट नो चलते हैं कि नहीं। तो नेक्स्ट व्लॉग जो आप देखेंगे नाज़रीन वो होगा हुंज़ा से वापसी का सफ़र रावलपिंडी तक, और वो मैं करूँगा फैसल मूवर से। तो कल सुबह यानी कि आप तो अगले व्लॉग में देखेंगे, लेकिन मैं कल रवाना होऊंगा हुंज़ा से। तो वो देखते हैं कौन सी बस होगी, ये होगी यही वाली जिसमें इस वक्त सफ़र कर रहे हैं या कोई और होगी। तो उस व्लॉग में फिर उस बस का रिव्यू आपको मिलेगा। अभी तो ये एक बाई चांस हम थोड़ा सा सफ़र इस बस में कर रहे हैं, वरना करना नहीं था, कायनात वालों के साथ ही एंड करना था जर्नी।
इस वक्त जो आप देखें आज पहाड़ों की चोटियों पे बादल जो है काफ़ी नीचे आ चुके हैं और मौसम कुछ थ्रेटनिंग शायद हो जाए, बट अभी यहाँ इस तरफ तो सनशाइन है, धूप है। ये सैलाब की वजह से बहुत तबाही आई थी। ये जो पैच है हमें उस तरफ जाना है, उस तरफ वो जो सड़क नज़र आ रही है हमें वहाँ जाना है। लैंडस्लाइडिंग हुई थी, पानी आया था, ब्रिज टूट गया था, ख़राब रास्ता हो गया। इस दरिया पे ये पुल बन गया है, लेकिन जो बैंक है उसका राइट बैंक दरिया का, वो अभी लेफ़्ट बैंक वो थोड़ा सा पैच अभी कच्चा है, जिस पे से अभी हम गुज़र के आए। दरिया की दूसरी तरफ आ गए हैं, ये मार्को पोलो रिज़ॉर्ट। बस कुछ ही देर में हम हुंज़ा शहर में दाखिल होने वाले हैं। बर्फ़ पड़ी हुई है पहाड़ों पर, ये देखो चोटी पर बर्फ़। अच्छा दोस्तों, तो ये थी फैसल मूवर्स की वो बस जिसमें एक छोटा सा सफ़र हमने नगर से यहाँ तक किया, और ये है फैसल मूवर्स का यहाँ टर्मिनल। वो सामने बाहर बोर्ड लगा हुआ है, हुंज़ा बुकिंग ऑफ़िस। तो कल यही बस जो है सुबह यहाँ से रवाना होगी 8 बजे, जिसमें मैंने जाना है वापस पिंडी। अच्छा तो दोस्तों, जो सफ़र कल शाम 5 बजे रावलपिंडी से शुरू किया था कायनात ट्रैवल्स पे, वो यहाँ इस वक्त बजे हैं सब 11:15, और 11:15 बजे ये सफ़र ख़त्म हुआ। और बहुत ही शानदार, लाजवाब, मज़ेदार सफ़र। आपको ज़्यादातर सफ़र तो रात के अंधेरे में ही मिला, क्योंकि पिंडी से निकलते ही अंधेरा हो गया था। लेकिन जो नेक्स्ट व्लॉग आप देखेंगे, जो मैं कल हुंज़ा से वापस पिंडी जाऊंगा, तो वो रास्ता शायद डिफरेंट हो सकता है कि हम बाबूसर टॉप से जाएं, तो डिफरेंट रास्ता हो जाएगा और दिन का सफ़र होगा। तो वो आपको इंशाल्लाह अगले व्लॉग में जो आप देखेंगे वो दिन का यही रास्ता दिन के सफ़र में भी होगा। अब मैं जाऊंगा कुछ देर होटल में रिफ़्रेश होने, रेस्ट करने। ये दरवेश होटल के रूफ़ से आपको मैं हुंज़ा के नज़ारे करा रहा हूँ। दरवेश होटल जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ, और ये इनका रूफ़ टॉप से 360 डिग्री व्यू है जो आप देख रहे हैं। वो सामने पहाड़ जो है बादलों के पीछे छुप गया और बर्फ़ से ढका हुआ है। और ये जो है ये नोकीली, दिस इज़ लेडी फिंगर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून। इस वक्त मैं हूँ एक सुजुकी बोलान में, और शहर जो है वो है द मोस्ट ब्यूटीफुल, द वेरी ब्यूटीफुल एंड द वेरी कोल्ड हुंज़ा। कुछ देर पहले मैं रावलपिंडी से पहुँचा था कायनात ट्रैवल्स में। मेरे पास आज का दिन है, अभी बजे हैं 1:30। आज का दिन है, आज की रात है। तो आज का दिन गुजारने के लिए मैंने सोचा कि चले, मैं ख़ुद भी काफ़ी अर्सा हो गया था नहीं गया, तो मैं ख़ुद भी जाऊं और आपको भी अपने साथ लेके चलूं, दिखाऊं। अताबाद लेक जा रहा हूं मैं। जिस होटल में ठहरा हुआ हूं वो शहर के बिल्कुल आखिरी सिरे पर है, कोने पर आखिरी ही होटल है।
और उसके बाद तकरीबन 8-9-10 किलोमीटर के फासले पर है अताबाद लेक। तो ये इस वक्त बोलान में मैं सफ़र कर रहा हूँ टूवर्ड्स अताबाद लेक। और ये बोलान जो है ये हमारे मेरी इनसे अभी बस स्टॉप पर ही मुलाकात हुई। इनको मैंने इंगेज कर लिया है आज के दिन और कल सुबह के ड्रॉप के लिए। ये हैं वजाहत अली। क्या हाल है वजाहत? ठीक हो? खैरियत से हो? नेटिव हैं हुंजा के, यहीं के रहने वाले हैं और ये इनकी अपनी है बोलान और ये टैक्सी और पिकअप ड्रॉप और यही काम करते हैं। इज़ अ वेरी नाइस यंग मैन। पुराने गाने सुनने का शौक़ है इनको। मैं ऊंची आवाज़ करूँगा तो कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, लेकिन आई कैन टेल यू कि पुराने गाने का मतलब ये है कि वो गाने वाकई बहुत अच्छे होते थे, हमेशा अच्छे लगते थे और सदाबहार गाने। तो ही इज़ अ यंग मैन बट ही लव्स एंड ही लाइक्स ओल्ड सॉन्ग्स। एनीवे, मेरे साथ रहिए, चलते हैं आपको लेकर अताबाद लेक। आज वहाँ क्या एक्टिविटी हो रही है या हो सकती है उसको देखते हैं। फिल वक्त आप नज़ारे एंजॉय करें इस सड़क के जो शाहराह रेशम कहलाती है, कराकरम हाईवे। और यही सड़क जो है ये खुजराब पास या खुजराब टॉप तक जाकर और फिर वहाँ से चाइना में दाखिल हो जाती है। तो द सिल्क रूट इसको कहते हैं। ये बहुत पुरानी, बहुत कदीम सड़क है जो इसको चाइना अपनी ट्रेड के लिए करता था। इसका नाम सिल्क रूट था, फिर ये कराकरम हाईवे बन गई और उर्दू में इसको शाहराह रेशम कहते हैं। दिन थोड़े हैं, टाइम कम है, वरना मैं आपको हमजा से आगे भी ले जाता, पसुकोन्स और आगे जो मज़ीद जगह हैं, हुसैनी ब्रिज और रेनबो ब्रिज, लेकिन टाइम की किल्लत है। इंशाल्लाह फिर कभी आऊँगा इस तरफ सीज़न में तो फिर आपको वहाँ भी लेकर जाऊँगा। अब आप ये दरख्तों पहाड़ों के दरमियान में कुछ घर बने हुए हैं, आबादियाँ हैं, गांव हैं और ज़मीन से काफ़ी हाइट पर हैं, लेकिन इन लोगों की ज़िंदगी यहीं गुजरती है और इनका ज़रिया माश खेती बाड़ी ही होगा यकीनन, या आई डोंट नो। और ये पहाड़ देखें कितने बैरन हैं, बिल्कुल कोई किसी किस्म का इसमें वो नहीं है, दरख्त या फलदार या फूलदार बिल्कुल भी नहीं है। और सामने जो माउंटेन्स नज़र आ रही हैं उसमें आपको नज़र आएगा जो उनकी पीक्स हैं, वहाँ कुछ हल्की हल्की बर्फ़ पड़ी हुई है। मौसम का ये कह सकते हैं कि आज तो बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ, लेकिन आसमान भी साफ़ है, बादलों का हल्का फुल्का वो है, हवा ठंडी है, तेज़ है। दिन में धूप की वजह से सर्दी का एहसास ज़्यादा नहीं है, लेकिन कहते हैं कि मुझे लोग बता रहे हैं भी कि शाम होने के बाद, सूरज ढलने के बाद वाकई दांत मतलब कड़कती हुई सर्दी की रातें हैं यहाँ। तो लेट्स सी, शाम आएगी, रात आएगी तो देखते हैं। अगर आप देख सकें कि ये नीचे जो है ना दरियाए हुंजा बह रहा है, इस वक्त इसका फ़्लो बहुत कम है क्योंकि ज़ाहिर है अभी ये पिछले साल की जो बर्फ़ पिघली हुई है या जो भी इसका सोर्स है, लेकिन अब जो बर्फ़बारी होगी और फिर जब ये अप्रैल मई जून में जब ये बर्फ़ पिघल के नीचे आएगी तो ये ठाठे मारता हुआ होता है। लेकिन रंग देखें इसका आप, दिस इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक। टर्कोइज़ कलर का ये पानी है और यख बस्ता पानी है जनाब इस वक्त भी। तो अताबाद लेक की जो थोड़ी सी हिस्ट्री है वो आपको मैं अताबाद लेक पर पहुंचकर ही बताऊंगा कैसे वजूद में आई। मैन मेड लेक नहीं है, नेचुरल लेक है, लेकिन एक्सीडेंटल है, एक हादसे की वजह से उस वजूद में आई थी। वो वहाँ पहुंचकर आपको बताता हूँ। पहाड़ देखें आप,
ये पहली टनल है जिससे हम गुजरेंगे, इसका भी बताता हूँ आपको। पहली टनल ख़त्म हुई और उसके बाद फ़ौरन ही दूसरी टनल शुरू हो गई, पाक चाइना फ्रेंडशिप टनल नंबर 2। तो बिल्कुल ही खूब अंधेरा है। अच्छा, इसकी तफसील मैं आपको बताऊं कि जब ये 2010 में लैंड स्लाइडिंग हुई थी इस एरिए में, तो दरियाए हमज़ा जो था वो हो गया था ब्लॉक। एक पहाड़ का मलबा और जो लैंड स्लाइडिंग थी वो दूसरे पहाड़ के साथ आके मिल गई थी। इतना मलबा आया था नीचे, तो जिसकी वजह से दरियाए हमज़ा ब्लॉक हो गया और उसके नतीजे में अताबाद लेक जो है वो वजूद में आ गई। लेकिन उसके साथ नुकसान ये हुआ था कि ये जो शाहराह रेशम या कराकरम हाईवे जो थी, ये मतलब ये भी डिसअपीयर हो गई थी, अपनी नामो निशान मिट गया था इसका। और हमज़ा से उस तरफ जाने वाले रास्ता जो है वो मुकम्मल तौर पर इलाके जो हैं वो कट ऑफ हो गए थे। तो झील तो बन गई, पानी उसमें जमा होना शुरू हुआ और वो हो गई, लेकिन रास्ता बनाने के लिए चाइना की मदद से चाइना ने ये 5 सुरंगें बनाई हैं, 5 टनल्स बना के, और इस डैमेज्ड शाहराह रेशम को या कराकरम हाईवे को उन्होंने रिस्टोर किया बड़े रिकॉर्ड मुद्दत में, बहुत ही कम वक्त में। तो ये टनल बना देने की वजह से शाहराह रेशम जो है रिस्टोर हुई और चाइना ने ये पाक चाइना फ्रेंडशिप के तहत ये बनाई थी। तो ये भी एक मार्वल है, इंजीनियरिंग मार्वल। 5 टनल्स बैक टू बैक और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल्स इन पाकिस्तान। तो ये थी इसकी हिस्ट्री। अब वो जो झील जो बनी अदाबाद लेक, तो वहाँ जितने गांव देहात थे, मेरे ख्याल में 5 या 7 ऐसे गांव थे जो डूब गए, मुकम्मल तौर पर डूब गए और आज भी पानी के नीचे डूबे हुए हैं। फॉर्चुनेटली जो कैजुअल्टीज़ थी, ह्यूमन कैजुअल्टीज़, वो बहुत कम थी। अल्लाह की शान, कुदरत के बहुत ज़्यादा अमवात नहीं हुई, मतलब गांव के गांव तबाह हो गए, लेकिन कैजुअल्टीज़ निस्बतन कम रहीं। देन ओवर द पीरियड अताबाद लेक को जो है वो एज अ टूरिस्ट स्पॉट बन गया रफ्ता रफ्ता, और फिर वहाँ मुख्तलिफ़ वाटर स्पोर्ट्स भी होने लगे। ये जेट स्की भी है, स्पीड बोट भी है, दूसरी वाली बोट भी है छोटी वाली, और फिर वहाँ रेस्टोरेंट्स खुल गए, वहाँ खाने पीने का और बड़ी रौनक चहल पहल हो गई। तो मैन मेड झील नहीं है और नेचुरल भी उस सेंस में है कि एक्सीडेंटल झील है वो, और उसके मुंह पर जो मलबा गिरा था जिसकी वजह से दरियाए हमज़ा ब्लॉक हुआ। तो एंड अनदर थिंग कि अताबाद लेक इज़ वन ऑफ द डीपेस्ट लेक्स। इसकी मैक्सिमम जो डेप्थ जिस जगह पर है या जो एरिया है, दैट इज़ ओवर 324 या 374 फीट डीप। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर गहरी है। और मुझे लग रहा है कि हम 3rd टनल से भी गुजरेंगे, मुझे याद नहीं रहा था। यस, टनल नंबर 2 के बाद ये टनल नंबर 3, और ये अताबाद लेक आ गई नज़र। लेकिन चलें, आपको इस टनल से गुज़र के ही दिखाएंगे। ये एक छोटी सी टनल है, कर्व है। जनाब हम चौथी टनल से भी गुजरेंगे। ये जनाब अताबाद लेक का नज़ारा देखें आप। Look at the color of the water. Beautiful, beautiful, beautiful. जनाब ये टनल नंबर
आपको पैटर्स में जो है ना वो लिख के बता दूँगा कि टनल नंबर 2 एंड 4 जो हैं उनकी लेंथ कितनी है रिस्पेक्टिवली। बहुत ही लंबी है ये। This is the 5th tunnel, छोटी सी है। ओके, अब दो बातें हैं कि एक तो ऑफ सीज़न है, सर्दियाँ आ गई हैं, और दूसरे ये कि दरियाओं में पानी जो है ना वो कम है, जो ग्लेशियर्स या पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलने के बाद आता है, तो जिसकी वजह से अताबाद लेक में जो पानी का इनलेट है या इनपुट है जो कि बर्फ़ पिघलने से होता है वो बहुत ही कम है। अभी आपको नज़दीक जाके दिखाऊंगा कि जिस जगह पे मैंने जेट स्कीइंग होते हुए देखी है वो जगह मुझे रेत नज़र आ रही है, मतलब ये कि पानी नहीं है। ये यहाँ रौनकें हो गई हैं जनाब, हट्स बन गए हैं, रिज़ॉर्ट्स बन गए हैं, रेस्टोरेंट्स बन गए हैं, और सुवेनियर शॉप्स बन गई हैं, खाने पीने का इंतज़ाम है, पार्किंग लॉट्स हैं, बट अभी ऑफ सीज़न है और पानी कम है और सर्दियों का मौसम है। ले जी, सैलून भी है, लेक व्यू सैलून यहाँ के कोई बाल कटवाएगा। अच्छा दोस्तों, तो हम उधर से आए थे, वो रोड है शाहराह रेशम, गाड़ी हमने वहाँ पार्क कर दी। ये सारे रिज़ॉर्ट्स बने हुए हैं और रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। अब यहाँ ज़िप लाइन भी आ गई है, ज़िप लाइन 2 साइडेड, और एक ये भी है, वेलकम टू अताबाद स्काई राइडर्स। ओके, तो मैं आपको जो बता रहा था कि अब सर्दियों में अताबाद लेक की जो लेवल है वो कम हो जाता है, बिकॉज़ इधर से दरियाए हंज़ा आ रहा है, ठीक है, और पीछे जितने पहाड़ों से बर्फ़ पिघलती है वही पानी बनकर दरियाए हंज़ा में शामिल होकर और फिर दरियाए हंज़ा यहाँ आता है और ये झील जो है अताबाद लेक में पानी शामिल हो जाता है। अब ये आप देख रहे हैं ज़मीन की तह जो है, मट्टी ये नज़र आ रही है, और इस जगह पे बिल्कुल एग्जैक्टली ऑलमोस्ट इस जगह पर खड़े होकर मैंने यहाँ वहाँ तक लोगों को जेट स्कीइंग करते हुए और बोटिंग करते हुए ख़ुद देखा है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये अताबाद लेक का बिगिनिंग है, स्टार्ट, और इसका जो एंड है वो बल खाता हुआ इन पहाड़ों के पीछे काफ़ी दूर तक है। तो यहाँ तो पानी है ही नहीं, और इसकी वजह यही है कि पानी की आमद जो है वो नहीं हो रही। तो इसलिए एक तो ऑफ सीज़न, सर्दियाँ शुरू, पानी कम, और जो है वो लोगों का ना होना ना आना, इसलिए यहाँ इस वक्त एक उदासी है, खामोशी है, और कोई चहल पहल ज़्यादा नहीं है। वीकडे भी है आज। तो यहाँ पहले बोटिंग हुआ करती थी, और अब जो बोट्स हैं, क्योंकि वहाँ कुछ पानी नज़र आ रहा है, अगर आप देखें यहाँ बोट्स खड़ी हुई हैं, तो वहाँ जो है बोटिंग अब उधर से हो रही है। अब उधर कैसे जाया जाए, ये तो चक्कर है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ भी शैलो ही है, बट आई गेस कुछ ना कुछ इतना है कि वहीं से चल रही हैं बोट्स। वो जेट्स की भी कोई कर रहा है उधर। वो ड्रोन की कमी महसूस हो रही है दोस्तों। अच्छा, वो जो सामने है दैट इज़ लेक्सस होटल जो है वो यहाँ का सबसे
द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड वेरी लग्जरियस रेस्टोरेंट है, होटल है जो लेक्सस के नाम से है। और सीज़न में उसका एक रात का किराया जो है वो तकरीबन 75,000 रुपये भी होता है, शायद ज़्यादा भी हो जाता होगा। तो वो यहाँ कोई एक्टिविटी तो मुझे नहीं लग रही होती भी, देखते हैं। ओके दोस्तों, पता ये चला है कि वहाँ वो जो बोटिंग हो रही है, जहाँ बोट्स खड़ी हैं, वहाँ जाने के लिए दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि ये जो ज़िप लाइन है, इस ज़िप लाइन से जाया जाए, ये वहीं जाके उतारेगी। और दूसरा गाड़ी से भी जा सकते हैं, जो इन रिज़ॉर्ट्स जो नए बने हैं इनकी बैक साइड से होते हुए सड़क है और वो वहाँ जा सकते हैं। तो क्या सजेशन है आप लोगों की, मैं ज़िप लाइन से जाऊँ? दैट वुड बी टू मच ऑफ एन एडवेंचर। आई रियली एम नॉट वेरी कीन एंड इंटरेस्टेड। ज़िप लाइन में ये नौजवानों के शौक़ हैं। आई रादर शुड नॉट गो फॉर दैट ऑप्शन। मुझे गाड़ी से ही जाना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? चलें देखते हैं। एनीवे, आपको बस ये एक्टिविटी दिखानी थी। अच्छा, कोई ज़्यादा बोटिंग कोई और लोग कर रहे होते तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाता ले जाकर, लेकिन मसला ये है कि ज़्यादा लोग इस वक्त हैं भी नहीं, इक्का दुक्का बोट्स ही चल रही हैं। तो ऐसे में क्या फ़न होगा, क्या मज़ा आएगा। एनीवे, तो ये यहाँ इस वक्त उदासी सी है अताबाद लेक पर, वरना पानी जो है ना वो यहाँ तक होता है, इन सीढ़ियों तक। ये जो पत्थर और मलबा आप देख रहे हैं ये सब पानी में डूबा हुआ होता है, यहाँ तक पानी आता है। तो टाइम तो है मेरे पास, और अभी सूरज गुरूब होने में भी 3 घंटे हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ और नहीं तो पहले चाय तो पी लूँ 1 कप, क्योंकि सुबह नाश्ते में पी थी वहाँ जगलोट में, उसके बाद चाय नहीं मिली थी। तो चाय मंगाई है मैंने, चाय आ गई। चाय पी के फिर देखते हैं क्या फ़ैसला होता है, बोटिंग का इरादा बनता है कि नहीं। थैंक यू यार, थैंक यू। कार्डेमम, थैंक यू। तो दोस्तों, कार्डेमम चाय का ऑर्डर किया मैंने, तो कार्डेमम चाय आ गई। लेट्स सी कैसी है। बहुत गर्म नहीं है, जैसी होनी चाहिए उतनी नहीं है लेकिन बस ठीक है। टेस्ट अच्छा है, टेस्ट वाइज द टी इज़ गुड। तो मैं इस वक्त जनाब बेंच पे बैठा हुआ हूँ एक, और ओवरलुकिंग द मैजेस्टिक अताबाद लेक, और एक क्वाइटनेस है, खामोशी है, पीस है, सेरेनिटी है। अच्छा भी लग रहा है। हर वक्त शोर गुल हंगामे से कभी कभी खामोशी और अकेले बैठना इज़ ऑल्सो गुड। ये देखें, यॉक की खाल उतार के यहाँ लगाई भी है। ओह, ब्लैक दुम भी मौजूद है जनाब, उसकी पूरी खाल है। और एक ये है, बाकी ये गारमेंट्स हैं, गिफ्ट आइटम्स हैं, डेकोरेशन पीसेस हैं, इनकी शॉप्स हैं, ज्वेलरी वगैरह है। दिस पर्स लुक्स नाइस। इस व्लॉग का करता हूँ मैं यहाँ
इख्तिताम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। खुदा हाफिज़।